दिशा दिए हैं, जो आपको जो गाइड कर रहे हैं, उनका स्थान वो अलग है। ठीक है, तो सर्व देवमय गुरु का मतलब है कि सभी देवताएं गुरु के अंदर, गुरु के शरीर के अंदर वास करते हैं। ठीक है, तो हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु जो है मर्त्य हैं, हमारे जैसे जड़ हैं, या फिर हमारे जैसे भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं, या फिर और एक चीज सबसे गर्हित, सबसे वर्स्ट चीज है कि हम जैसे कर्मों का फल हमको मिल रहा है, उनको भी कर्मों का फल मिल रहा है। ये सबसे गर्हित अगर कोई सोच रहा है ना, तो वो मतलब भक्ति में मतलब गया हो, तो कभी उसका मतलब उत्थान हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो ये चीज भक्ति पुरुषोत्तम महाराज डिस्कशन कर रहे थे, मैं सुना उसको। ठीक है, क्योंकि हम इमेच्योरिटी में ना, इमेच्योरिटी में हम लोग कभी कभी सोच लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं अरे व्हील चेयर में है, जैसे हम लोग को कुछ हो जाता है, कर्मों का फल हमको मिलता है, तो ये भी कर्मों का फल भोग रहे हैं भाई। नो, नहीं, ये सबसे बड़ा गर्हित कर्म है, सबसे बड़ा वर्स्ट मानसिकता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग पढ़ रहे हैं गीता में, भागवत में, मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, उसका जीता जागता ज्वलंत उदाहरण कौन है? गुरु महाराज। वो सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं कि आत्मा के लेवल पर भक्त कैसे बिहेव करता है, कैसे प्रचार करता है। एक ये लास्ट बोल के मैं विराम दूंगा कि गुरु महाराज 2008 में जब उनका ब्रेन हेमरेज हुआ, उसके बाद फर्स्ट टाइम वो गए कहाँ? तिरुपति। ठीक है, 2009 या 10 में गए तिरुपति गए, इसलिए रेवती रमन प्रभु जी शेयर कर रहे थे। तो जैसे गुरु महाराज को जब देखे ना भक्त लोग, इतना फूट फूट कर रो रहे थे, अरे बाप रे। हम लोग भी जब फर्स्ट टाइम, हम लोग 2008 के बाद हम लोग भी जब देखे, हम लोग भी मतलब ये नहीं हुआ, एकदम छाती जैसे फट रहा था ऐसे, क्योंकि हम लोग देखे हैं 2001-2 से हम लोग देखे गुरु महाराज को, उनका हाइट, उनका पर्सनालिटी। मतलब गुरु महाराज को एक भक्त अपना शेयर कर रहे थे कि एयरपोर्ट में बस उनको एक उनका ग्लैंस देख लिए और पीछे पीछे चले गए मंदिर, कि मेरे को वही उन्हीं से दीक्षा लेना है। ना कुछ सुने हैं, ना कुछ पढ़े हैं, कुछ नहीं जानते, और वो भी वेस्टर्न कंट्री को। इंडिया के होते तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, वेस्टर्न कंट्री में कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ उनको देख लिए, बस एक छटा देख लिए, ऐसे हैं। तो जैसे गुरु महाराज एंट्री किए तिरुपति मंदिर में, उनको माता जी लोग थोड़ा सा भावुक रहते हैं, थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल रहते हैं, तो फूट फूट के जैसे रो रहे थे एकदम। तो गुरु महाराज पूछ रहे हैं रेवती रमन प्रभु को, तो वो लोग क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, मेरे को क्या हुआ है? तो रेवती रमन प्रभु बोल रहे हैं कि आप ऐसे देखे नहीं थे, फर्स्ट टाइम ऐसे देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो जा रहे हैं। तो गुरु महाराज जब क्लास हुआ, क्लास में वो बोले गुरु महाराज कि आप मेरे को देख के ऐसे मत रो, मेरे को क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। पहले मैं दिन में 1 लेक्चर देता था, अभी मैं 4-4 लेक्चर देता हूं। ठीक है, पहले मैं साल में 1 बार फॉरेन कंट्रीज में विदेश जाके प्रचार करने जाता था, साल में 1 बार, अभी मैं 8 बार जा रहा हूं। ठीक है, और विदेश उड़ान भरने में सबसे बड़ा ज्यादा रिकॉर्ड है गुरु महाराज का। ठीक है, एक एयरलाइंस वाले एक अवार्ड भी दिए हैं कि सबसे उड़ने वाले मॉन्क जो है हमारे गुरु महाराज हैं। ठीक है, तो गुरु महाराज बोल रहे हैं कि जो है पहले मैं जैसे प्रसाद ले रहा था, अभी भी वैसे ही प्रसाद ले रहा हूं, बढ़िया मस्त एकदम। ठीक है, तो जो आत्मा लेवल पे जो होते हैं, उनका क्रियाकलाप जो है
कैसा होना चाहिए वो हमको शिक्षा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही शिष्यों के प्रति नहीं, कोई भी इस्कॉन में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो अपने तरफ से प्रेसिडेंट टेम्पल प्रेसिडेंट को कॉल करेंगे, ठीक है, और पूछेंगे क्या चल रहा है। वो उनके जोन में हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कॉल करेंगे क्या चल रहा है, कैसे है, मेरा कुछ हेल्प चाहिए क्या, ठीक है, मैं आऊं क्या वहां, ठीक है, ऐसे वो करते हैं। और हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के लिए तो विशेष उनका प्रेम है, ठीक है, और सभी सभी गुरु भाइयों के प्रति उनका विशेष प्रेम है। जब भी देखते हैं गुरु महाराज व्हील चेयर में बैठ के ऐसे हाथ ऐसे करके उनको आलिंगन करते हैं, आलिंगन देते हैं। इस बार गौर पूर्णिमा में गुरु महाराज बोल रहे हैं कि मैं हिज ऑनर गोपाल कृष्ण महाराज जी को बहुत मिस कर रहा हूँ, इस बार बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि हर गौर पूर्णिमा में महाराज जी वहां रहते हैं, बहुत मिस कर रहा हूँ। और हिज ऑनर भक्ति चारू महाराज जी को भी मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। तो गुरु भाइयों के प्रति भी उनका इतना गाढ़ प्रगाढ़ प्रेम, इतना सुंदर। एक लास्ट एक लास्ट जो है 1985-86 में, ठीक है, गुरु महाराज कहाँ गए थे, हमारे गांव में जो मेरा दीक्षा जो शिक्षा गुरु है हाँ मंगल चरण अधिकारी प्रभु जी, उनको हम प्रेम से हम लोग बड़े पापा बुलाते हैं, ठीक है, वो अभी नहीं रहे, अब प्रकट हो गए, वो कम से कम 35 साल के, मतलब वो भक्त हैं, बहुत ही वरिष्ठ शिष्य हैं, मतलब वो जो है वो सेकंड बैच के वो डिसाइपल हैं गुरु महाराज की, सेकंड बैच, ठीक है, और फर्स्ट बैच के फर्स्ट शिष्य भी हमारे ही भद्रक के ही हैं। गुरु महाराज से पहला शिष्य जो है वो भद्रक के ही है, ठीक है। तो उनके घर आए थे गुरु महाराज, ठीक है, 85-86 में। वो बहुत मतलब उस समय बहुत घूमते थे, प्रचार में पूरा एकदम बंगाल उड़ीसा, ठीक है, एकदम ग्रस्त उनका रहता था, मतलब ये रहता था। तो एक बार उनको उनके घर में आए थे, और उनका उस समय बहुत ही ज्यादा स्थिति जो है फाइनेंशियली बहुत ही खराब था, ठीक है। उनका इरिगेशन में नौकरी था प्रभु जी का, लेकिन वो प्रीचिंग स्पिरिट इतना था, वो आधे से कम 80% जो है उनका तनख्वाह जो है वो प्रीचिंग में, गाड़ी में तेल भर के जाएंगे गांव-गांव प्रीचिंग करेंगे, ठीक है, किसी को गीता बांटेंगे, माला बांटेंगे, गृहस्थ हैं, लेकिन इतना प्रीचिंग स्पिरिट है उनका, ठीक है। उनके घर आए गुरु महाराज, कम से कम 30-40 भक्तों को लेके, फॉरेनर्स को लेके। उस समय तो पूरा हमारे गांव में पूरा हड़कंप मच गया, बाप रे, पूरा गोरे साहब लोग आए हैं, ठीक है। मैं आज माँ को पूछ रहा था कि उस समय तू गई थी क्या, माँ बोली कि नहीं, उस समय मेरा नया शादी हुआ था 1985 में, और 86-87 में 1-2 साल बस हुआ था, तो हम लोग कहाँ उस समय बाहर निकलते थे, ठीक है। और बस मेरे को खबर आया था, आपके पापा बोले थे कि हरि बोलिया के घर, हरि बोलिया उनको बोलते थे, हरि बोलिया के घर कोई गोरे साहब लोग आए हैं, ठीक है। उस समय क्या हुआ, आए वहां प्रसाद पाए, बहुत सारा प्रसाद, और जाते समय गुरु महाराज बोल रहे हैं कि उनका माता जी का नाम है राधा रानी माता जी, राधा रानी तुम मेरे को केला नहीं दिए, और माता जी मतलब बेहोश होने ही वाली थी, ऐसा, मतलब सर पे हाथ पकड़े हुए, मतलब वो अपने बगीचे के जो केला है उसको निकाले थे और उसको पकाए थे, वो कार्बोरेट या क्या देखे ना, पकाए थे, लेकिन देना वो भूल गई थी। और गुरु महाराज बोल रहे हैं तुम मेरे को केला नहीं दिए, ठीक है। सब लोग एकदम आश्चर्यान्वित हो गए, एकदम शॉक हो गए कि गुरु महाराज अंतर्यामी है, गुरु महाराज सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन हम अधम, मेरी बात कर रहा हूं, इतना पतित अधम, ठीक है, निकृष्ट शिष्य जो है, गुरु महाराज मेरे को एक बार चांस दिए फुल टाइम सेवा करने के लिए, उसको भी मैं डरा दिया। फिर
फिर से मेरे गुरु महाराज छोड़ ही नहीं रहे, ठीक है। फिर प्राइवेट में जॉब किया, नहीं तुझे फिर सेवा करना है भगवान का, प्रभुपाद के मिशन में, ठीक है, नहीं छोड़ रहे गुरु महाराज। लेकिन मैं इतना निकृष्ट, इतना पतित हूं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। सिर्फ साल में एक बार व्यास पूजा में भाषण झाड़ना बहुत ठीक है, मतलब लेकिन कुछ करना। प्रभुपाद बोलते हैं डू सम प्रैक्टिकल, ठीक है। तो गुरु महाराज के माध्यम से सारे शिष्यों को मेरा ये प्रार्थना है, कैसे इस इस्कॉन बिलासपुर ये प्रचार केंद्र का भविष्य जो है आगे बढ़े, प्रचार हो अच्छे से। जैसे हमारे गुरु महाराज एक स्टॉन्च प्रीचर है, स्टॉन्च डिवोटी है, ठीक है, अभी भी वो व्हील चेयर में बैठ के, ठीक है, जो प्रभुपाद बोले हैं कि एक मंथ में 10,000 बिग बुक्स बांटना है, अभी भी वो बांट रहे हैं, अभी भी वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाश स्वामी नित्यानंद नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा सामदया नगर श्रील गुरु महाराज की। संसार में दो तरह के गुरु होते हैं, एक गुरु होते हैं साधन सिद्ध, एक गुरु होते हैं नित्य सिद्ध। तो हमारे श्रील गुरु महाराज वो नित्य सिद्ध परिकरों में से हैं, जो कि भगवत धाम से उतरे हैं सबको, नित्य नवनीत धाम से उतरे हैं सबको महाप्रभु की कृपा करने के लिए। क्योंकि महाप्रभु के संप्रदाय में आप देख सकते हैं कोई भी सन्यासी ऐसा नहीं हुआ जो 50 साल से ऊपर का सन्यास आश्रम, इतने सारे डिसाइपल, 90,000 शिष्य, और अभी आप देखिए मायापुर टीवी में इतना ग्रैंडेस्ट, मुझे लगता है किसी मतलब गुरु का व्यास पूजा तो ठीक है, किसी सेलिब्रिटी का भी बर्थडे नहीं हुआ होगा इतना ग्रैंडेस्ट। और गुरु महाराज जैसे मम्मी बताएंगे श्री राधानाथ महाराज कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा था श्री राधानाथ महाराज को। और आप सब जानते हैं जैसे जीबीसी का है, सब जगह इस्कॉन में कंट्रोल जीबीसी का है, पर प्रभुपाद जी ने भक्ति वेदांता ट्रस्ट बनाया था जो महाप्रभु के लुप्त लीला स्थली है सबको उद्धार करने के लिए। आज भी आप जाएंगे गौर मंडल में जो एकदम इंटीरियर जगह है, जैसे नित्यानंद प्रभु का ससुराल है या बहुत जो इंटीरियर है वो शहर से कनेक्टिविटी नहीं है और लोग वहां जाते नहीं है। तो गुरु महाराज सब जगह एटलीस्ट कम से कम शेड बनाएंगे, पानी का व्यवस्था करेंगे। तो सबको गुरु महाराज कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी महाप्रभु के भक्तों का श्रीपाठ है या लीला स्थली है जितना वो कर सके। और अभी जैसे और ऐसे ऐसे लीला बताते हैं, मतलब कहीं सुनने ही नहीं मिलेगी आपको। सामान्य भक्ता क्या करेगा, हमारे संप्रदाय का भी पब्लिक में जाएगा तो रामचंद्र जी के विषय में बताएगा, कृष्ण भगवान के विषय में बताएगा, महाप्रभु के विषय में वो बोलेगा नहीं। उसको लगता है कि जनता सुनेगी नहीं, जनता को पता नहीं, शायद कोई पसंद ना करे। पर गुरु महाराज चाहे विदेश जाए, बंगाल जाए, बिहार जाए, गुरु महाराज मुख खोलेंगे, शुरू कहीं से करेंगे पर खत्म जाकर महाप्रभु के लीला पे होगा। हम जब भक्ति में मतलब गुरु महाराज से नए नए जुड़े थे करीब 6-7 साल पहले, तो गुरु महाराज चैतन्य लीला पे क्लास दिया करते थे। अभी तो खत्म हो गया, वो शिक्षा अमृत पे क्लास दे रहे हैं। तो गुरु महाराज जगाई मधाई उद्धार की लीला को 2 महीने तक एक्सप्लेन किए थे। चांद काजी उद्धार की लीला को 2 महीने से भी ज्यादा एक्सप्लेन किए थे, और इतना डिटेल में कि जब चांद काजी का उद्धार करने जा रहे हैं महाप्रभु, तो सारे पार्षद जो जा रहे हैं वो पार्षद वैकुंठ लोकों से उतर उतर के आ रहे हैं, और उनके कितने हाथ में बताओ? सब बोलते हैं 2 होंगे गुरु महाराज, 4 हाथ हैं। अरे ये क्या 4 हाथ? बोले हाँ, वो सब जो चांदकाजी को उद्धार करने जा रहे हैं 2 हाथ से मशाल पकड़े हैं और 2 हाथ से मृदंग बजा रहे हैं, 2 हाथ से करताल बजा रहे हैं। इतना डिटेल। फिर बोलते हैं क्लास में कि जब वो लोग जा रहे हैं 15 दिन, तो मुझे लगता है यात्रा के वर्णन किए होंगे रास्ते पे जब जा रहे हैं, तो हर नवद्वीप के घर के बाहर घट रखा है, अल्पना दिया हुआ है, केला गाछ सजाया हुआ है, मतलब इतना डिटेल। आपको यदि गौर भक्ति चाहिए तो आप श्री गुरु महाराज के चरण में प्रार्थना कीजिए। गुरु महाराज गौर भक्ति को प्रदान करने वाले हैं, और गुरु महाराज की महिमा तो अनंत है। हर थर्सडे हमारे यहाँ यही होता है, गुरु महाराज ग्लोरिफिकेशन खत्म नहीं है। पर मुझे जो सबसे अच्छा लगता है गुरु महाराज का, वो गुरु महाराज का ट्रेडिशनल जो कल्चर है उसके प्रति उनका लगाव। मतलब बंगाल के आदमी को भी इतना कल्चर नहीं पता बंगाल का जितना गुरु महाराज को पता है। मतलब गुरु महाराज को दोपहर में जब उनका प्रसाद होता है तो सारा बंगाली आइटम गुरु महाराज बोल के रखे, दोपहर के समय, सुबह के समय साउथ इंडियन खिलाओ,
रात के समय विदेशी लोग खिलाओ, और दोपहर का जो पूरा प्रसाद है वो एकदम प्योर बंगाली प्रसाद। और बंगाल में तो जानते हैं तेल झाल मसला पूरा एकदम हेवी हेवी आइटम, क्या चीज को खाएंगे तो इसको पचाने के लिए क्या खाना है वो भी गुरु महाराज को पता है। महाप्रभु खाना खाते थे, हमको तो शायद आइटम ही एक आध पता हो जो महाप्रभु को पसंद है, फिर हम लोग क्या करते हैं, हमको जो पसंद है वो भगवान को भोग लगाते हैं। पर गुरु महाराज अभी लास्ट जो भागवतम क्लास दी उसमें बोले तुमको जो पसंद है तुम भोग लगा रहे हो ठीक है, पर तुम्हारे भक्ति में प्रगति कैसे होगा, तुमको पढ़ना चाहिए कि महाप्रभु क्या खाते हैं, वंशतत्व क्या खाते हैं, अद्वैताचार्य क्या बनाते हैं महाप्रभु के लिए, उसको बना के जब भोग लगाओगे तो फिर भगवान तुमसे संतुष्ट होंगे। और ट्रेडिशनल कल्चर का जैसे बताया, कोई बिहार का भक्त आएगा तो गुरु महाराज से बोलेंगे ओ लिट्टी चोखा, ठीक है, तो अपने किचन में व्यवस्था की जाती है, वो लिट्टी चोखा बनता है। अब कृपा तो खैर गुरु महाराज का अपरंपार, जैसे आप देख रहे हैं जो पवित्रा मैंने पहना है, पहली बार इसे गले में डाला है। मैं जब कार्तिक में गया था गुरु महाराज के पास तो एक पवित्रा खूब सुंदर सा लेकर के धामेश्वर से स्लॉट लिया था गोस्वामी का, गोस्वामी जी मुझे धामेश्वर से प्रसादी करा दीजिएगा एक पवित्रा, मतलब द्वार तो था, मैं अपने लिए बनाया था उसे कि धामेश्वर पहनेंगे, फिर मेरे गुरु महाराज पहनेंगे, फिर मैं उसे अलमारी में सजा के रखूंगा। तो धामेश्वर पहने, गुरु महाराज को भी पहनाए क्लास में, और ठीक है सर। पर जब मैं बोला प्रभु मुझे ये वाला पवित्रा चाहिए, तो जो वो पवित्रा था तो प्रभु बोले कि गुरु महाराज उसको भी खुलवाने को तैयार नहीं है। गुरु महाराज पहने गए और उनका पहना हुआ पिछला पवित्रा मुझे मिल गया। एक समय था जैसे गुरु महाराज के हम लोग दर्शन के लिए भी तरसते थे, लगता था अरे किस व्यक्ति ने अपने आंखों से, हमारे जैसे बिलासपुर सेंटर में श्रीपाद सर्वजय प्रभु और जानकी के माता जी, अर्चिता नीलाचल चंद्रिका माता जी, ऐसे तो ये सब लोगों से ना मैं सोचता था मतलब कि ये लोग कितने पवित्र हैं, ये लोग अपने आंख से गुरु महाराज का दर्शन किए। मैं तो इतना भी भाग्य नहीं है कि आंख से गुरु महाराज का दर्शन करूं। तो गुरु महाराज का महा तो दूर की बात है, पर गुरु महाराज का इतना कृपा है, इतना कृपा, इतना कृपा है, दुनिया लात मारे पर गुरु महाराज हमेशा, बंगाली बोलते ना आंकले धरे, तो गुरु महाराज हमेशा हमको ऐसे पकड़ के रखते हैं। जब जाओ तो मतलब नहीं भी इच्छा, बस एक इच्छा है गुरु महाराज का महा चाहिए, ठीक है, सेवा करेंगे, एक सर्वेंट आएगा छुपा के प्रभु जी ये आपके लिए। अभी ऐसा कलेक्शन करते करते पूरी एक अलमारी है मेरे पास श्री गुरु महाराज। बस आप सब भक्तों से ये प्रार्थना है, गुरु महाराज ने मुझे जिम्मेदारी दी है, गुरु महाराज ने जो मुझ में दिया है कान में मंत्र, में जिंदगी भर बस गुरु महाराज के चरण में अपना जीवन को समर्पित रख पाऊं और गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करूं। हम जितने भी बड़े हैं, टेंपल कमांडर, मंदिर अध्यक्ष, भक्ति वृक्ष लीडर, हम अपना ईगो बूस्ट कर सकते हैं कि हम सबके अध्यक्ष हैं, सबके हेड हैं, पर गुरु महाराज की नजर में एक गरीब भिखारी जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी, और बड़े से बड़ा उद्योगपति, गुरु महाराज की नजर में सब बराबर। गुरु महाराज हमारे नित्यानंद प्रभु के कृपा के प्रदाता हैं। ऐसे पवित्र, ऐसे महात्मा, ऐसे साधु पुरुष भगवान के पार्षद को गुरु के रूप में पाकर मेरा जीवन धन्य है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए सारा जीवन यापन कर सकूं। श्री गुरु महाराज की His Holiness Jayapataka Swami Maharaj Vyaspuja Mahamotsav की जय। तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, जनस्य कृष्ण विमुखस्य नैव तदर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भवान् भूतानि जनार्दनस्य। तो श्लोक में वर्णन आता है कि जनस्य कृष्ण विमुखस्य नैव, तो जो लोग भगवान से विमुख हो चुके हैं और उसके कारण वो दुखी है, अधर्म का पालन करते हैं, उसके कारण वो दुखी है, तो उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो पृथ्वी पर विचरण करते हैं। तो इसी तरह मैं एक जयप्रकाश समाज के बारे में पास्ट टाइम सुना था कि बंगाल में फ्लड आता है, बहुत भारी भरकर वृष्टि होती, तो जयप्रकाश महाराज इतना चेस्ट की जितना पानी है उतना पानी में चलते हुए जा रहे थे प्रचार करने के लिए। तो ये हम राजेश्वर से सुने थे पास्ट टाइम। तो जयप्रकाश महाराज से उनका मुझे जो दर्शन मिला, मुझे मैं भक्ति में 2015 में है, तब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तब हम पहली बार जगन्नाथपुरी का यात्रा करने के लिए गए।
परिक्रमा होता है। तो परिक्रमा करके जब हम रिटर्न आए थे तो इस्कॉन भुवनेश्वर में हम आए थे शाम के समय में, और उसी समय हमें पता नहीं था। तो जयप्रताप स्वामी महाराज एक स्वामी जी आए थे, महाराज जी सब व्हीलचेयर में थे। तो भुवनेश्वर टेम्पल में ऐसा स्टे पर है, कुछ पहला फ्लोर ऐसा है, फिर उसके बाद आप कृष्ण जी के सामने के ऊपर उतर। तो महाराज जी का चेयर को उठा रहे थे, तो मैं भी जाके फिर महाराज जी के चेयर को उठाया और ऊपर। तो वो सेवा मुझे मिला था, वो महत सेवा है। महत सेवा द्वारा, तो महत सेवा करने से हमारे मुक्ति का द्वार खुलता है, ऐसा भागवत में वर्णन है। तो इसी प्रकार जयप्रताप स्वामी महाराज जो है एक विशेष आत्मा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो हमें प्रचार के लिए प्रेरणा देने के लिए राधेश्याम उनका जो 7.5 मिनट का नेवर गिव अप वीडियो है तो वो दिखाते हैं। तो वो जब हम देखते थे उसमें जिस प्रकार से महाराज ने प्रचार किया है, तो उससे हमें प्रेरणा मिलती थी और सभी छात्रों को राधेश्याम को दिखाते थे। तो एक बार महाराज जी का जो शिष्य है वो कुछ किताब वितरण करने के लिए गए, और जैसे हम देखते कि आप जब किताब वितरण करने के लिए जाते हैं और अलग अलग जगह पे जगह नहीं मिलती, वैसे भक्तों ने कुछ जगह पे ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। उसके कारण कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया और फिर उन भक्तों को जेल हो गई, तो वो जेल में थे। तो फिर भक्तों को बचाने के लिए फिर महाराज को कॉल लगाया, फिर महाराज आए, कौन है बोले आपके अध्यक्ष, उनको बोला तो महाराज है। और जैसे वो पुलिस ऑफिसर बहुत गुस्से में था क्योंकि हमारे भक्त को ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते, तो महाराज जाते ही पूरा उनके सामने पूरा दंडवत किया। तो महाराज इतना बड़ा महान व्यक्ति है और इतने बड़े महाराज को बॉडी भी है, जब महाराज दंडवत किए तो जो ऑफिसर था उनके बोले कि महाराज क्या हुआ, आप खड़े रहिए बोले स्वामी। तो बोले कि मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरे शिष्य इन्होंने गलती किया है, तो उनका गलती नहीं, वो मेरा गलती है। तो बोले कि महाराज आप सिर्फ बोल नहीं देते तो मैं इनको छोड़ देता, आपको ऐसे प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं। तो महाराज का ध्यान रहता है। तो आज सुबह में एक पास टाइम सुन रहा था महाराज का जो गुणगान चल रहा था मायापुर में। तो वहाँ पे एक बार क्या हुआ कि एक भक्त किचन के अंदर कुछ प्रसाद खा रहे थे, प्रसाद पा रहे थे। तो जब महाराज देखे तो महाराज बोले कि उनको डांटे, ये क्या चल रहा है, ये कोई आचरण होता है, तो एक उनको बुलाओ। और फिर वो भक्त को बहुत दुख हो गया, बोले ये ऐसे चलेगा नहीं कहीं। फिर महाराज अपने रूम में जाते हैं, जब ब्रेकफास्ट लेते हैं तो फिर महाराज बोलते हैं कि उन भक्तों को बुला के लाओ। तो वो भक्तों को बुलाते हैं, उनको पास में बैठाते हैं और फिर उनको अपना प्रसाद देते हैं। प्रसाद देने के बाद फिर बोलते हैं कि सुबह में आपको जो बोला वो आपकी सुधरा के लिए, तो कृपया करके मैं कुछ गलत बोला तो मुझे माफ कर दीजिए। तो ये महाराज का गुण है कि क्षमा से करके महाराज दिखाते हैं कि सिर्फ जूनियर सीनियर के प्रति अपराध नहीं कर सकता, सीनियर को जूनियर के प्रति कर सकता। तो महाराज में हम जैसे बद्दजीव को सिखाने के लिए कि कैसे हमें सेंसिटिव रहना चाहिए। जैसे महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बहुत प्रिय मित्र थे। तो हम सुना करते थे कि जब मॉन्ट्रियल में महाराज जाते थे तो हॉलिडे के दिन दोनों बाइसाइकिल पे जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे। ऐसे सेम एक छोटा सा पास टाइम है। जब और सुबह एक मैं पास टाइम सुना कि बांग्लादेश में जब वो प्रचार करने के लिए गए तो बांग्लादेश में तब उनको सीआईडी एजेंट की तरह देखते थे, तो फिर उनको रूम में नहीं मिलता था कहीं पे भी रहने के लिए। तो महाराज गाड़ी में ही रहते थे, तो पूरा नाइट गाड़ी में बिताते थे और सुबह उठने के बाद वहाँ पे नदी में या कहीं पॉन्ड में जाके नहाते थे। तो इस प्रकार महाराज ने बहुत मेहनत किया है, प्रचार किया है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा को वितरण करने के लिए। और जैसे वैष्णव के 26 गुणों में कवि करके गुण है, तो ये साधारण बात नहीं है कि आपको बंगाली भाषा सीखना है, सीख के उसमें कविता करना है। तो और वो प्रेरणा नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रताप स्वामी के नाम नमो आचार्य पादाय गायत्री गौर तथा नगर ग्राम। यहाँ उपस्थित सभी भक्तवृंदों को मेरा साष्टांग प्रणाम। आज हमारी गुरुदेव की व्यास पूजा है और हम सारे भक्त उनके गुणगान करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन हमारी वाणी इतनी पवित्र नहीं है कि हम उनका गुणगान कर सकें। वो इतने महान आत्मा हैं
उनका नाम लेने मात्र से ही आदमी उसकी तारण करनी हो सकती है। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा हमारे परम पूज्य प्रभुपाद जी को दिल से, तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ कि वो पाश्चात्य देश गए और वहाँ जाकर ऐसे हीरे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाए और हमारे कृष्ण का प्रचार किए और उनसे भक्ति में ओतप्रोत होकर बहुत लोग जुड़े। उसमें से एक बहुत बेशकीमती हीरा हमको प्राप्त हुआ हमारे गुरु महाराज के रूप में। गुरु महाराज रहने को तो पाश्चात्य देश के अमेरिका में पैदा हुए हैं, लेकिन वो शुरू से ही भक्ति में थे। जैसे बालक ध्रुव है, प्रहलाद है, उसी तरह उनके भी मन में रहे, क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं। लेकिन ये कितनी खुशी की बात है कि उनको सनातन धर्म के भगवान से उनको प्रेरणा प्राप्त हुई और वो हमारे कृष्ण भगवान के प्रेम में ओतप्रोत हुए। बहुत शुरू से मेधावी थे, डबल प्रमोशन में सब कॉलेज स्कूल पास किए। बाद में उनकी इच्छा एजुकेशन की तरफ से नहीं हुई और पूर्णतः वो आध्यात्म की ओर उनकी रुचि बढ़ते गई। उसी संदर्भ में वहाँ इस्कॉन से उनका वहाँ गार्डन में हो रहा था तो वहाँ उनकी मुलाकात हुई। उनको एक परम गुरु के रूप में प्रभुपाद जी मिल गए। प्रभुपाद जी उनसे मिलके बहुत खुश हुए, उनका दीक्षा दिए और उनका नाम जय पताका स्वामी गुरु महाराज रखे। बोले तुम पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अपना झंडा फहराओगे, ये मेरा विश्वास है और तुम मेरे सबसे ज्यादा प्रिय मित्र और प्रिय शिष्य रहोगे। उनका आशीर्वाद प्रभुपाद जी का मिला। वो आकर यहाँ कलकत्ता में अपना प्रचार प्रसार किए, बहुत विकट परिस्थिति में प्रचार प्रसार किए और आज हमें जो इतना बड़ा मंदिर प्राप्त हो रहा है ये उन्हीं की कृपा से है। ये हमारा सौभाग्य है कि इतना बड़ा काम, और मैं तो कहती हूँ कि भगवान मेरी भी उम्र मेरे गुरुदेव को लग जाए। मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी उस समय हमारे यहाँ अपने उस मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, उनके बेटे की शादी थी। लेकिन पता नहीं मैं उस शादी को भी छोड़ के मेरे लिए कोई मायने नहीं रखा। और हम लोग, मेरे साथ में एक और गायनिकोलॉजिस्ट थी, हम लोग दोनों वहाँ पे अकेले चले गए कलकत्ता मायापुर। उस समय ना इस्कॉन से जुड़े थे, थोड़े बहुत मेरे बेटे से पता था कि ये इस्कॉन क्या है और ये सब थोड़ा पता था। वहाँ गए और आरती, दर्शन आरती के बाद में एक व्हील चेयर में एक उनको महाराज जी को लेकर आए। उस समय मुझको पता नहीं था कि ये कौन महाराज है, क्या है। मैं बैठी और उनका लेक्चर सुनी, पर थोड़ी सी तबीयत खराब के कारण थोड़ा लैंग्वेज में मेरे को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुआ। लेकिन मैं उनको एक तक देखते रही कि ये इंसान इतनी विकट परिस्थिति में, इतने तबीयत खराब होने के बाद भी इतने अच्छे से हमारे हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं और कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। मैं वहीं पे उनके नतमस्तक हो गई और अंदर मन से सोची कि कभी ऐसा गुरु बनाना हुआ तो भगवान मुझको उनकी शरणागति दे देना, और शायद वो इच्छा पूरी हुई। और आज मैं उनकी शिष्या बनकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। कृष्णा, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। मैं आज आऊंगी ये भी मुझे पता नहीं था। कल शाम को प्रभु जी का कॉल आया, फिर हम तो बिजी थे कहीं और। आज सवेरे मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे भी बोला जाए कि क्या माता जी आप बोलेंगी थोड़ा कुछ। एक पूछा जाता ना माता जी लोगों में से कौन कुछ गुणगान के लिए आएगा। मैंने कहा कम से कम इतना तो होना चाहिए कि कुछ तो थोड़ा सा हम बोल सके। और जैसा कि इस ग्रेस सर्वमंगल प्रभु जी कह रहे थे कि
गुणगान करना आसान बात नहीं होती है। ये हमारे हृदय में इतनी अधिक मलिनता और इतनी अधिक मतलब कलमश है, उसकी जगह पे हम मतलब इतना गंदगी भरी हुई है दिल पे कि हम जो है किसी का गुणगान कर पाने के काबिल नहीं। दुनिया किसी चीजों में उलझे रह जाते हैं और अच्छाइयों को देख नहीं पाते। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि मैं जो है गीता की जो क्लास ले रही थी, तो उस समय मैं कुछ लेक्चर्स को थोड़ा बहुत सुनती हूँ, तभी तो मैं भी कुछ बोल पाती हूँ। तो उसमें एक सुनने को मुझे ये मिला था कि महाराज के जो एक शिष्य हैं, उनको उनकी कोई बेटी, महाराज के शिष्य डिवोटी है, उनकी बेटी को एक बार कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि वो कोमा में चली गई थी। तो वो महाराज के पास गए और महाराज से बहुत विनती करी कि महाराज कुछ तो बताइए कि मेरी बेटी ठीक हो जाए, आप कोई उपाय बताइए। तो महाराज ने थोड़ी देर आंख बंद करी, फिर उन्होंने कहा कि आप जो है ना बेटी को जाकर के गीता का पाठ सुनाओ, गीता का पाठ सुनाओ तो वो ठीक हो जाएगी। तो महाराज वो तो ना सुन सकती, ना देख सकती, ना बोल सकती, कुछ भी नहीं, कोमा में है। बोले नहीं तुम ये करो जाकर के। फिर वो गए जाकर के, तो उन्होंने गीता का पाठ के लिए नर्स को पूछा, तो इत्तेफाक से उस नर्स को थोड़ा पढ़ना आता था, संस्कृत वगैरह। तो वो नर्स ने जो है वो डेली उनको गीता का पाठ सुनाना शुरू किया। वो कोमा में थी उनकी बेटी, और बोलते हैं कुछ दिनों के बाद ही उनको मतलब होश आ गया और वो ठीक हो गए। फिर उससे पूछा गया कि क्या कैसे, तो बोले मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन कोई ऐसा कुछ पढ़ रहा था, उसका वाइब्रेशन, वो जो दिव्य वाइब्रेशन है वो मेरे कानों में जा रहा है। तो महाराज लोग जो है इतने अच्छे अच्छे उपाय बता देते हैं बैठे बैठे। और मैं आज सुबह थोड़ा सा ग्लोरिफिकेशन सुनी थी, तो उसमें मैंने उनका ये भी सुना था कि वो जब फर्स्ट टाइम उन्होंने जब पार्क में देखा, जब वो आध्यात्मिक तलाश में थे कि मैं कैसे प्रोग्रेस करूँ, भगवान कौन है जानना चाहते थे, तो उनको ना ये संकीर्तन जब सुने तो उन्होंने कुछ शिष्यों को देखा जो डिवोटीज थे, उन्होंने तिलक लगाया हुआ था। तो कहते हैं उस तिलक को देख के महाराज को इतना ज्यादा रोमांच हुआ, इतना ज्यादा ऐसा लगा कि मैं क्या देख रहा हूँ पता नहीं। बोलते कुछ वो डर रहे थे, कुछ वो घबरा रहे थे, कुछ वो रोमांचित हो रहे थे, और बोले वो भागने लगे पता नहीं कैसे, एक दिशा में भागते गए भागते गए भागते गए, और बहुत दूर जाने के बाद वो थोड़ा रुके, और फिर उन्होंने सोचा कि मैं क्यों भाग रहा हूँ, कुछ तो है उस तिलक में, कुछ तो है। बोलते फिर वो वापस आए कि मैं उसको फिर मिलूंगा करके, तब तक वो लोग बाग से जा चुके थे। तब जब वो संकीर्तन टीम की तलाश फिर से कर रहे थे, और बाद में उनको वो मिले जब वो ये अपना रथ यात्रा की तैयारी की तब मिले। हाँ, तो इस प्रकार से तो ये जो महाराज का जो मेरी क्या आदत है कि मैं कोई सीख को जब सुनती हूँ या कुछ है तो मैं उसको ना मेमोराइज करती हूँ, कल्पना करती हूँ कैसे हो रहा होगा। तो सोचिए कि वो जो हम मूवीज में देखते हैं ना कि पुराना पिछले जन्म का कुछ याद आता है जब, तो वो एक अजीब सा बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा, उसका एक्सप्रेशन अलग होगा, बिल्कुल वैसे महाराज का रहा होगा जब महाराज, तो महाराज को क्या पिछले जन्म का अपना सब कुछ याद आ रहा है। और कनेक्शन देखिए भगवान कहाँ से खींच के ले आते हैं और कहाँ ले जाके उनको बैठाते हैं। ये पूरी पृथ्वी वैसे तो है ही है भगवान की, ऐसा तो नहीं है कि वो अलग हो गया है ना, फॉरेन कंट्री अलग हो गई है, ये हमारे लोगों का अपना डिस्ट्रिक्ट डिवीजन है। भगवान के लिए तो सभी एक है, बट वो बहुत दूर थे, भगवान ने बहुत कृपा करी उनको किसी तरीके से हमारे बीच में ला करके। और ये वेस्ट बंगाल वगैरह में आके उनकी लाइफ की जो इतनी स्ट्रगल्स मैंने सुने, तो आश्चर्य लगता है कि सच में जो इतने लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, वो आके बैलगाड़ी में बैठ जाए या खेती करे या बंगाली सीख ले, और बंगालियों को उनको खेती सिखा रहे हैं और खुद बंगाली बोल रहे हैं। मतलब इतना स्ट्रगल करके जो मतलब किस लिए कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, तो नेचुरली हम लोगों के लिए है, और आपको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। और मैं तो और कुछ नहीं बोल सकती मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता। धन्यवाद माता जी।
Hare